में पढ़े हो, है कि नहीं? पढ़े हो ना कि देखे बस हो? पढ़े होगे तो याद होना चाहिए ना, तुमको याद नहीं है? एग्जाम तक कोई भी चीज हमको याद रहता है, एग्जाम तक, एग्जाम खत्म यादें खत्म, है कि नहीं? चलो फोकस रखना मेरे तरफ, सब लोग मुझे ही देखते रहना, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, उसको एकदम ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि थोड़ा सा भी तुम इधर उधर किए तो समझ नहीं आएगा। अब मैं तुमको जो ये वाला बताया था ना, ऐसा वाला, अब इसका रूल समझ लो, राइट हैंड रूल। अंगूठा का डायरेक्शन वो डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है? भूल गया था, क्या बताया था? मैग्नेटिक फील्ड बताया था ना मैं? नहीं, अब सुनो, राइट हैंड रूल सुनना। अंगूठे के डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में रखना। किधर? करंट का डायरेक्शन, करंट किधर फ्लो हो रहा है, ठीक है? और अपना ये जो हाथ है, पंजा, उंगलियां, इसको उस तरफ रखना जिस तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है? तो ये किसका डायरेक्शन होगा? अंगूठा करंट का, और ये जो है ये उधर पॉइंट करेगा जिधर हमको मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पर निकालना है। अब दोनों को डायरेक्शन होने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगा इस करंट की वजह से, वो किधर होगा? इसके पंजे के परपेंडिकुलर। समझ गए? इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? करंट और जिधर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्लियर बात है? इस रूल को याद रखना, अभी दोबारा मैं यूज करूंगा। सुनो, वृत्ति कुंडली के अक्ष पर अगर मैं वृत्ति कुंडली मतलब सर्कुलर जो कॉइल है उसको ऐसा बना दूं, तो इसका अक्ष कौन सा होगा? ये होगा ना। तो मुझे यहाँ पॉइंट P मानना पड़ेगा, जो तुमको दिखेगा नहीं, है ना? इसलिए थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं इसको, ये थोड़ा ऐसे बनेगा, ठीक है? सर्कल ऐसा है, समझ गए? उसका सेंटर है और ये उसके एक्सिस है, अक्ष उसका। क्लियर? ठीक है। अब सुनो, करंट I फ्लो कर दो, ठीक है? करंट I फ्लो कर दिए, इसे कोई ना कोई रेडियस मानना है, रेडियस मान लो। R ही मानू क्या? चलो, मैं हमेशा A मानता था, स्मॉल a, तुम कंफ्यूज मत हो इसलिए R मान दिया, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। और इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट P ले रहे हैं जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एक्सिस पे निकालना है ना, मतलब यहाँ पे निकालना है। पहले सेंटर पे निकालना था, निकाल लिए। अब एक्सिस पे निकालना है तो एक्सिस पे यहीं कहीं पे निकालेंगे, पॉइंट P पर। सेंटर को O मान लो और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को X मान लो, ठीक है? समझ गए? क्लियर। अब मैं छोटा सा क्या लेता हूँ इसमें, अल्पांश लेता हूँ AB, जिसका लेंथ कितना होता है? DL। क्लियर है? इस अल्पांश से इस पॉइंट P का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, सही बात है कि नहीं? उस डिस्टेंस को तुम्हारे किताब के हिसाब से y मान लो, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y, सेंटर से इसका डिस्टेंस x। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है? अब करंट फ्लो कर रहा हूँ, ये करंट होकर अल्पांश से भी जाएगा, नहीं जाएगा? अल्पांश होकर जाएगा ना। तो अब बाकी जो कॉइल हैं उसको भूल जाओ, सिर्फ किसको याद रखो? AB को। अब यहाँ पे देखो, करंट यहाँ से इधर जाएगा, ऐसा घूमेगा ना, ये छोटा सा हिस्सा में देखो, इधर जाएगा ऐसे घूम के, ऐसे, ठीक है? उल्टा लगाया, उल्टा। अब इधर जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। और पॉइंट मतलब एक्चुअल में ये कैसा है? ये ऐसा है ना, गोल ऐसा है ना। तो छोटा अल्पांश हम लोग यहाँ पे लिए हैं तो करंट इधर जाएगा ना, ऐसा है तो करंट ऐसे जाएगा। और पॉइंट P किधर है? उधर है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे देखो, इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं? 90 डिग्री। इसको R मान ले रहो डायरेक्शन,
समझ आया कि नहीं? है नहीं आया? ऐसा बोला कर यार, तू ऐसे ऐसे करता है। समझ आया? ऐसा ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो एक्चुअल में अगर मैं इसको आर मानूं, या इसको सीधा मैं क्या लिख देता हूं, चलो आर ही लिखता हूं यहाँ पे। ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का। समझे कि नहीं? मैं अभी शुरू नहीं किया हूं, समझ गए ना? अभी डायग्राम को समझे पक्का? इसके जस्ट अपोजिट इस साइड एक और अल्पांश ले लो, ए डैश बी डैश। इसका साइज भी कैसा रहेगा? dl। इससे भी अगर पॉइंट P का डिस्टेंस कैसा होगा? y ही रहेगा, नहीं रहेगा? क्योंकि भैया गोल रिंग है, साइकिल का रिंग, और बीचों बीच जो एक्सिस है उसका डिस्टेंस उसके सरकमफेरेंस से बोलोगे ऐसे ऐसे रस्सी बांध कर देख लेना, सेम ही रहेगा ना, ये होगा। तो इसके वजह से यहां से करंट जब देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे करंट ऐसे घूम रहा है ना, तो ये वाला जो हिस्सा है वो उधर जाएगा, ये वाला हिस्सा उधर जा रहा है, मतलब उधर है अंगूठा, है कि नहीं? करंट ऐसा जाएगा, पॉइंट P उधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन के अगर अच्छे से खींच दूं ऐसे, आर डैश बोल सकते हैं इसको। ये भी किसका, ये किसका डायरेक्शन? डी बी डैश कर लो। समझे कि नहीं? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। यहां कोई ना कोई एंगल है मान लिए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, ये एक्चुअल में डी बी किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना ऊपर जाते हुए, तो इसीलिए ऊपर से एंगल बनाएगा। अगर ये इधर जा रहा होता, मतलब दिखता हमको कि थोड़ा सा एक्स एक्सिस तरफ जा रहा है, तो एक्स इधर से एंगल बनाता, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। उसी प्रकार ये वाला भी इधर जा रहा है, तो ये भी क्या बनाएगा? एक एंगल बनाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? तो ये डी भी थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल एंगल से, वर्टिकल डायरेक्शन से। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, दो घटक होंगे। जिधर एंगल है उस तरफ साइन, इधर देख क्या सिर पकड़ बैठी है, ये क्या हो जाएगा? डी बी, सॉरी, जिधर थीटा होता है उस तरफ कॉस, और ये बीच में है, इसके परपेंडिकुलर इस साइड क्या रहेगा? डी बी साइन। उसी प्रकार इस डी बी डैश का थीटा एंगल बना रहा है इधर से, तो इस साइड क्या हो जाएगा? डी बी डैश, और इस साइड डी बी डैश। समझे कि नहीं? पक्का? इस सर्कल में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल तुमको पता है ना कितना होता है? मतलब अल्पांश से पॉइंट ओ से लाइन खींचते हैं तो 90 डिग्री बनता है, देख चुके हो। डायग्राम में किसी कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो अब, क्योंकि अब मैं शुरू करूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं? घर में जाओगे तो तुमको ये डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा कहां से क्या लाइन खींचा है? नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? आ जाएगा ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि क्लास में तो समझ में आता है चीजें, घर में जाने के बाद अगर हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। यहाँ पे हुआ क्या था, हुआ क्या था, ऐसा लगता है। फिर डाउट आता है कि यहाँ पे क्या डाउट है, चलो सर से जाकर पूछ लेते हैं। पूछो डाउट आकर, कोई आपत्ति नहीं मुझे, लेकिन मुझे आपत्ति तब होगा जब तुम इस चीज को जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, उसको तुरंत जाकर, है ना, उस डायग्राम को, उस थ्योरी को एक बार पढ़ लिया करो। फिजिक्स बहुत आसान है, समझ गए? हम उस चीज को रख रख कर, है ना, कि चलो कल कर लेंगे वाला सिस्टम जो है ना, उसको भारी बना देता है। फिजिक्स फिर कठिन लगने लगता है। समझ गए? क्यों? क्योंकि तो तुम पहले समझे थे, अब वो चीज़ वैसे समझ में नहीं आ रहा होता है। इसलिए क्या करोगे? घर में जाकर तुरंत रिवाइज करोगे, ठीक है। और अगर समझ ना आए तो नहीं पूछना, नहीं, यूट्यूब खोलना, पहले वीडियो लाइक करना, फिर इसको देखना। समझे कि नहीं? दोबारा देखना, मैं समझा ही दिया, ठीक है। समझ गए? अब शुरू करते हैं, ठीक है ना। सुनो, वृत्ति कुंडली का एक्स पे निकालना है, तो सबसे पहले तुम्हें कुंडली मानना पड़ेगा।
तो माना कोई वृत्तीय कुंडली है, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, जिसका सेंटर O और रेडियस R है। इसी को और अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि माना सेंटर O और R रेडियस का कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, क्लियर बात है, जिसमें I करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लो करने के कारण उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा है ना बाद में, लेकिन अभी हम लोग एक्सिस पे निकाल रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, माना इसके केंद्र, इसके सेंटर O से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। समझ गए, क्लियर बात है। अब इस सर्कुलर कॉइल में एक छोटा सा एलिमेंट AB लेते हैं, AB इक्वल टू DL, जोर से बोला करो, रिकॉर्ड होना चाहिए, AB इक्वल टू DL। हाँ, तो छोटा सा 5 लेते हैं, AB इक्वल टू DL, क्लियर बात है। और इस अल्पांश AB से पॉइंट P का डिस्टेंस है y। इस अल्पांश की वजह से, इस अल्पांश के कारण राइट हैंड रूल से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन PR के डायरेक्शन में होगा, PR होगा नहीं होगा। अतः इस अल्पांश के कारण पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बायो-सेवर्ट के नियम से, ठीक है, समझ गए। तो बायो-सेवर्ट के नियम से मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, क्या हो जाएगा, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R का एंगल कितना है, 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R का, समझे नहीं समझे, कोई दिक्कत यहां तक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट छोड़ सकते हो, क्लियर बात है। हाँ, तो इस अल्पांश के कारण पॉइंट P पर बायो-सेवर्ट के लॉ से मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा DB वो ये रहा, जिसका डायरेक्शन है PR की तरफ, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे, तो ये DB जो है वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, इसलिए DB की 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। पहला यहाँ पे लिखूं क्या, लिख लोगे ना, पहला क्या, DB cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, दूसरा DB sin थीटा क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम AB के जस्ट अपोजिट एक और अल्पांश लें A', ठीक है, इज इक्वल टू DL, तो इससे भी पॉइंट P का डायरेक्शन डिस्टेंस y रहेगा, और इस अल्पांश के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा DB', उसका डायरेक्शन होगा PR' की तरफ। अभी देखें हम लोग राइट हैंड रूल से, समझ गए ना, इधर ही होगा। और ये भी क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन से क्या बना रहा है, थीटा एंगल, तो इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा DB' cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ था, ये ऊर्ध्वाधर यहां से नीचे दिख रहा है, हम लोग डायग्राम के हिसाब से नीचे बोल रहे हैं, लेकिन अगर इस कॉइल को मैं ऐसा रखता है, ऐसा, तो ये यही डायरेक्शन इधर दिखता है कि नहीं। अगर कॉइल ऐसा है तो ऐसा दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसी कॉइल को मैं पलट देता ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिखता है ना। तो जो डायग्राम दिख रहा है उसके हिसाब से हम लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो नीचे की तरफ, और दूसरा DB' sin थीटा क्षैतिज दिशा में, क्लियर बात है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्लियर है। इस प्रकार इस सर्कुलर कॉइल को ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे अल्पांश में डिवाइड कर देंगे ना, बहुत सारे एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे, और सारे एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 2 भागों में बटा होगा, है ना। एक कॉइल है, ये कॉइल, उसके इधर देखें ना DB और DB', लेकिन सारे एलिमेंट को छोटा लोगे तो डायरेक्शन ऐसा चारों तरफ रहेगा, चारों तरफ ऐसे, DB cos थीटा है, उस सभी तरफ होगा, चारों तरफ, समझ गए, चक्र की तरह, अशोक चक्र की तरह, समझ पा रहे नहीं पा रहे हो। और बहुत सारा DB sin थीटा एक ही डायरेक्शन में एकदम इंटेंस रहेगा, समझे नहीं समझे, एक ही डायरेक्शन में, समझे कि नहीं। तो जितने भी अशोक चक्र की तरह कॉस वाले कंपोनेंट होंगे, जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट है कॉस वाले, वो सभी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, है ना। ऐसा रहेगा, ऐसा, ये सब ऐसा, समझे नहीं समझे, ऐसा बहुत सारे, सब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे।
तो एक दूसरे की पावर को कैंसल आउट करेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो डी बी कॉस थीटा वाला जो है वो सेम डायरेक्शन में लेके अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से और वैल्यू सेम होने की वजह से, वैल्यू सेम है डी बी कॉस थीटा ही, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, उसके वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, निरस्त करेंगे, ठीक है। और जितने डी बी साइन थीटा वाले कंपोनेंट होंगे वो सभी एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, समझे नहीं समझे। इसलिए जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो किसकी वजह से होगा, डी बी साइन थीटा की वजह से, डी बी कॉस की वजह से नहीं। इसलिए जितना बोला हूं ना वो सब यहां पे लिखाता है। इसलिए कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसको बी लिख दूंगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई कर दूंगा, ठीक है, आई, और यहां देखो 1 बाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा, समेशन डी एल। अब आर स्क्वायर क्या है देखो तो, आर क्या है, परपेंडिकुलर, हमें अल्पांश की वजह से निकालना है तो ऐसा, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हुआ है, ध्यान देखना, अल्पांश से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, तो और हम लोग क्या लिए हैं, गलत है ना, यहां पे क्या आना चाहिए, y, समझ गए, समेशन dl। अब समेशन dl वाई स्क्वायर का वैल्यू भी रखना है, इसके बाद रख देंगे, ठीक है। अच्छा वाई स्क्वायर देखो ये हाइपोटेनियस है ये, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है कि नहीं, यही होगा ना। हाँ, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रखेंगे, उससे पहले समेशन dl, अरे यार गलत लिख दिया मैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा जितने भी साइन थीटा वाला है उन सभी का एडिशन, यही होगा ना, जितना भी साइन थीटा वाले हैं सभी का एडिशन जोड़ देना तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, थीटा कहाँ बना हुआ है, और साइन इक्वल क्या होता है, लंब बटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आर अपॉन वाई, सही बात है कि नहीं, नहीं आया समझ में, आ गया। हाँ, तो क्या हो जाएगा, समेशन डी बी साइन, तो समेशन डी बी का वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन वाई का स्क्वेयर, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या बोला मैं, y अपॉन सॉरी आर अपॉन, ये समझे नहीं समझे, नहीं आया समझ में, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का वैल्यू रे, ये ट्राइंगल से देखो ना, लंब बटे कर्ण है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर बात है। और क्या बच गया, यहाँ का डीएल बचा है, उसको मैं यहाँ पे ले देता हूँ, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब देखना, चूंकि वाई स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, आर स्क्वायर प्लस हो रहा है ना, वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, लंब बटे कर्ण आर अपॉन वाई, और इन्हीं वैल्यू यहाँ पे रखें। अब इसको पुट कर दो और देख लो, चूंकि समेशन डीएल, समेशन डीएल मतलब क्या हो जाएगा, वृत्त की डीएल छोटा सा है, ऐसे जोड़ देंगे, सबको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस बनेगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, सही बात है। अब इन सब वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा देखना, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये लिख दिया हूँ, आई ये आई हो गया, और अपॉन वाई, ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये y का क्यूब है ना, y, तो इसी तरह रख लो, वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या है आर, ये आर है, और अपॉन में वाई, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में होगा, मतलब एक्स स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 1/2 होगा, ठीक है। अब क्या बच गया, समेशन डी एल, समेशन डी एल का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो वीडियो में दिखेगा नहीं, ठीक है। ये समेशन डी एल का वैल्यू क्या था, 2 पाई आर, कहाँ है ये, क्लियर बात है। तो ये हो जाएगा बी, ये काटना है काट दो ऐसे, है ना, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई
आर का स्क्वायर अपॉन में 2 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2। समझे नहीं समझे? कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं है? पक्का? ठीक है, ठीक है यहाँ तक। लेकिन थोड़ा सा अजीब दिख रहा है ना, मैं बोला था ना म्यू नॉट बाई 4 पाई को काटोगे तो अजीब दिखता है, तो अगर नहीं काटेंगे तो ये किस प्रकार से दिखेगा, इसी को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि तुम्हारा अच्छा दिखे। अजीब दिख रहा है ना यार, ये देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई वही है, ये देखो 2 पाई आई आर का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, टेस्ला। क्लियर बात है? यदि फेरो की संख्या कितना हो, n हो, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई n आई आर का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2। समझे कि नहीं? ये आंसर है भैया, बॉक्स बना लेना। कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा अजीब लगा ना? मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक ही बोर्ड में बन गया है, लेकिन जब किताब में लिखोगे 2-3 पेज जाएगा, थ्योरी बहुत है। समझ गए? लेकिन कठिन नहीं है। मेरी बातों को सुनकर तुमको ये मालूम चलता है कि नहीं कि थ्योरी को रटना नहीं है, देख के ही लिख सकते हो ना। तो सोच कर देखो फिजिक्स कितना आसान है, जिसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। और क्वेश्चन कुछ ही पूछे तो हम क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे और आंसर आता जाएगा। सही बात है कि नहीं? कभी भी इन बातों पे कंफ्यूज मत हुआ करो कि मैं आर माना हूँ रेडियस, तुम ए मान दिए और कोई कुछ मान दिए, तो आगे जाकर अरे आंसर तुम्हें किताब में ऐसा देखा नहीं था, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा तुम कंफ्यूज होते हो और फिर काट के दोबारा सॉल्व करने का प्रयास करते हो। तो ऐसा मत किया करो। तुम जो मानो ना यार, तुम ए मान ली रेडियस, तुम आर मान लो, तुम जो मानना है मान लो, ठीक है, वो मानकर आगे सॉल्व किया करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। हैं? कुछ बोले क्या?